हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको टेस्ट सीरीज कराने वाला हूं इतिहास के, जो कि 63 सवाल आपके एग्जाम में कारगर सिद्ध होने वाले हैं। चलिए, आप लोग कमेंट करके अंत में ज़रूर बताइएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हुए हैं। चलिए, हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं। संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से हमारे एग्जाम के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा इसमें से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए, इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। कौन? चामुंडराज, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज, महिपाल। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से हमारे एग्जाम में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा जय सिंह सिद्धराज। ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए, तीसरा सवाल देख लेते हैं। कह रहा चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ पर है वो। कांची में, मथुरा में, पुरी में, उज्जैन में। चलिए, फटाफट आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन में हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर हमारा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। धर्मपाल को, देवपाल को, लक्ष्मण सेन को, विजय सेन को। चलिए, फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो लक्ष्मण सेन ने एक नया धर्म चलाया था। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, पांचवा नंबर सवाल हम फटाफट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। चलो, फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए बताइए। तो मोहनजोदड़ो से। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। चलिए, 6 नंबर सवाल देख लेते हैं। छठा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित के बीच की गई थी। हैदर अली एवं हेस्टिंग्स के बीच, टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच, हैदर अली एवं आयरकोट के बीच, टीपू सुल्तान और वारेन हेस्टिंग्स के बीच। चलिए, फटाफट बताइए 6 नंबर सवाल में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा सही होगा बी ऑप्शन। ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। 7वां नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है चौधरी रहमत अली ने अपने इश्तहार अब या फिर कभी नहीं को कब प्रकाशित किया था। 1940 में, 1933 में, 1932 में, 1941 में। चलिए, फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया, इन्होंने चौधरी रहमत अली ने अपना जो एक इश्तहार प्रकाशित किया था, जिसका नाम था अब या फिर कभी नहीं, तो ये 1933 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। हाँ, चलिए, 8 नंबर सवाल इसी कड़ी में हम देख लेते हैं। कह रहा है कि देशमुख, पाटिल एवं नायक विभिन्न नाम किसे दिए गए थे। मनसबदार को, जागीरदार को, जमींदार को, स्वायत्त प्रमुख अधिकारी को। चलिए, फटाफट आप लोग बता दीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से हमारा जमींदार जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर सवाल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि सालबाई की संधि किस तिथि पर संपन्न हुई थी। 12 अगस्त 1903 को, 17 मई 1782 को, 31 दिसंबर 1802 को, 17 दिसंबर 1803 को। चलिए, फटाफट बताइए 9 में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक। चलिए, 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मुगल काल में चित्रकार नहीं था। मीर सैयद अली, अब्दुल समद, विशन दास, बाज बहादुर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो बाज बहादुर है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आइए अगला सवाल देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। गयासुद्दीन तुगलक के, हुमायूं के, शेरशाह के, सिकंदर लोदी के। चलो, फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है बेटा। इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हुमायूं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन INS अधिकारी कैप्टन पी के सहगल
कैप्टन शाहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए थे? भोला भाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सैफुद्दीन किचली, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा चारों ऑप्शन में से सही होगा। तो भैया इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा होगा, भोला भाई देसाई के नेतृत्व में इन सभी दिल्ली के INS के जो अधिकारी थे बचाव पक्ष में इनका साथ दिया था। चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? हाल्ट मैकेंजी से, थॉमस मुनरो से, चार्ल्स ग्रांट से, मैकाले से। चलो फटाफट बता दो आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से हमारा थॉमस मुनरो जो हो जाएगा वो ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए फटाफट अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग में की देखभाल करता था? पेशवा, सचिव, अमात्य, सुमंत। चलो फटाफट बताओ कौन सा इसमें सही होगा। तो भैया अमात्य, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। चलिए फटाफट 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में से नहीं था? मद्य निषेध, कैदियों को क्षमादान, तमगा एवं मीर महिरी की समाप्ति, मदद ए मास की भूमि का अधिग्रहण। चलो फटाफट 15 नंबर बताइए कौन सही होगा इनमें। तो भैया इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु कास्ट 100 पेटियों का साक्ष्य मिलता है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। चलो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में। चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से पाटलिपुत्र हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं 18 नंबर। कह रहा है कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष दोनों में उल्लिखित है? भरतपुर, कारकोट, विराटनगर, रैड। चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो इनमें से हमारे सही ऑप्शन विराटनगर होंगे। ठीक है, चलिए आइए 19 नंबर इसी कड़ी में देख लेते हैं। कह रहा है उदयन वासोदत्ता की दंत कथा संबंधित है? उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से, कौशाम्बी से। चलिए फटाफट बता दीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए अगली कड़ी में अगला सवाल देख लेते हैं। छोटा सा सवाल है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका विद्रोह था? भीलों का, गारों का, गोंडों का, कुलियों का। चलिए फटाफट आप लोग बता दीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया इनमें से हमारा कुलियों जो है ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियाँ थीं, ठीक है, कवित्री थी सॉरी, भारती, गंगा देवी, वरदाम्बिका, वज्जिका। चलो फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? गंगा देवी। ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। चलिए 22 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह निम्नलिखित में से किसने कहा कि सरा की चिंता नहीं है? बलबन ने कहा है, कैकुबाद ने कहा है, गयासुद्दीन तुगलक ने कहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है। चलो 22 नंबर सवाल में कौन सा इसमें सही होगा। तो भैया इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि हमें सरा की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कि इतिहासकार मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था, नासरुद्दीन महमूद था, बलबन था, फिरोज तुगलक था। चलो भैया फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 23 नंबर इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा नासरुद्दीन महमूद, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन पूरी तरीके से हो जाएगा। चलो भैया 24 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश के भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? मतलब ये बात किसने कहा है कि इल्तुतमिश भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक है? चलिए आरपी त्रिपाठी ने, के निजामी ने, मोहम्मद अजीज मोहम्मद ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलो बताओ फटाफट इनमें से कौन सा। तो भैया जो इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है उनका नाम था आरपी त्रिपाठी। क्या नाम था? आरपी त्रिपाठी। चलिए 35 नंबर सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं फटाफट। 25 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? एनी बेसेंट ने, सरोजनी नायडू ने, राजकुमारी अमृता कौर ने, औड़ा आसफ अली ने। चलो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है,
चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। चलो कह रहा है कि सबसे प्राचीन भारतीय भाषा की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी थी। महाभारत, रामायण, अष्टाध्यायी, निरुक्त। चलो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अष्टाध्यायी। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि उपर्युक्त वैदिक काल में कौन नगर के रूप में विकसित होने में असफल रहा। इंद्रप्रस्थ, मथुरा, प्रयाग, काशी। चलो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से प्रयाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर सवाल देख लेते हैं फटाफट। 28 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है द्रविड़ शैली में, पर्शियन शैली में, ग्रीक रोमन शैली में, आर्य शैली में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा ग्रीक रोमन शैली सही हो जाएगा। ठीक, 29 नंबर सवाल देख लेते हैं। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है। पूर्व मध्यकाल में विकसित किस धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में मदिरा और स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है। शैव, बौद्ध, जैन, कापालिक। ठीक, चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है दक्षिण भारत में शैव मत कब खूब फला फूला। 4वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। 6ठी शताब्दी में, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था। कुणाल, संप्रति, दशरथ, जालौक। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो संप्रति। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था। समाहर्ता, सन्निधाता, प्रतिष्ठा, युक्त। चलो बताओ कौन सा इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो समाहर्ता हो जाएगा। ठीक, चलिए 33 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कि अविवाहिता कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता है। पुत्री का पुत्र, कानीन, गूढ़ज, पारसव। ठीक, चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा कानीन जो हो जाएगा वो ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा क्या कह रहा है 34 नंबर सवाल फटाफट। 34 नंबर हमारा सवाल कह रहा है निम्नलिखित राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। अग्निमित्र ने, हर्ष ने, प्रवरसेन ने, धर्मपाल ने। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रवरसेन जो हो जाएगा वो पूरा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कि भारत के 4 प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक मार्तंड सूर्य मंदिर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में है। गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। चलो बताओ फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलो आयो अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा दी। कौन। लक्षणाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, रूपदर्शक, संग्रहीता। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो लक्षणाध्यक्ष ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है किस पल्लव शासक ने सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर निर्माण के चेतकारी विरुद्ध धारण किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन। चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इनमें से जो सही ऑप्शन होगा हमारा हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो 38 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में। चलो बताओ फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो तो वो होगा दक्षिण भारत में। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। हमारा कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी। इलाही थी, जलाली थी, अशरफी थी, संसब थी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सबसे बड़ी जो स्वर्ण मुद्रा कौन थी वो उसका नाम था संसब था। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलो ठीक है 40 नंबर सवाल हम देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वजीर के रूप में नियुक्ति नहीं था। बहादुर खान उज्बेक, शमसुद्दीन अतकाखा, टोडरमल, निजामुद्दीन खलीफा। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक, चलिए 41 नंबर सवाल देख लेते हैं।
कह रहा है निम्न शासकों में से किसके काल में मुगलों और असम के अहोमों के बीच लंबे काल तक संघर्ष हुआ था? शाहजहां के, औरंगजेब के, अकबर के, जहांगीर के। चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इनमें से हमारा औरंगजेब जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? मदद ए मास अनुदानों को कितने पूर्णतया वंशानुगत बनाया है? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, बहादुर शाह ने। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बहादुर शाह ने। ठीक है, चलो 43 नंबर सवाल इसी कड़ी में हम देख लेते हैं। 43 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। चलो फटाफट इनमें से बता दो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा साम्यवादी आंदोलन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। चलो फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा? भैया इनमें से हमारा ये सातवाहन वाला जो ऑप्शन है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया है? दिल्ली में, आगरा में, औरंगाबाद में, लाहौर में। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा दारा सिकोह को दफनाया गया है कहाँ पे? दिल्ली में। चलो 46 नंबर सवाल देख लेते हैं। 46 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? कौशिकी में, मैत्रायणी में, बृहदारण्यक में और केन में। चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इनमें से मैत्रायणी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी कड़ी में अगला सवाल देख लेते हैं। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए 48 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है, चलो देखते हैं। बांसखेड़ा, एहोल, बांसखेड़ा हो गया, एहोल हो गया, ग्वालियर हो गया, पेशवा हो गया। चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इनमें से हमारा एहोल ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे देख लेते हैं। इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। 49 नंबर सवाल देख लेते हैं। 49 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? वह कांग्रेसी प्रेसिडेंट कौन था जिसने सन 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ वार्ता की थी? कौन कौन से थे? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जेवी कृपलानी और सी राजगोपालाचारी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो पूरी तरीके से ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़े। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सैंधवपुरा स्थल महानगर माना जाता है? रोपड़, राखीगढ़ी, सुरकोटदा, कुंतासी। चलो भाई बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से सही हमारा हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है भाई, चलो आए अगला सवाल देख लेते हैं। मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि कुषाण मुद्रा प्रणाली में निम्नलिखित में से किस देवता का अधिक लंबा इतिहास है? विष्णु का, शिव का, मिहिर का, बुद्ध का। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा शिव हो जाएगा, जो ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर सवाल देख लेते हैं। महिला पाठशाला अर्थात छत्रशाला का उल्लेख किया है हंसाग ने, फायान ने, कौटिल्य ने, पाणिनि ने। ठीक है, चलो बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन सही होगा? पाणिनि सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित शासकों में से किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक तथा वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने वाला कहा गया है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। इसी कड़ी में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? कल्याण, सुरपारक, मुजरिस और मोतीपल्ली। चलो बता दो फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो भाई इसी कड़ी में थोड़े से और सवाल बचे हुए हैं, फटाफट देख लेते हैं।
कह रहा है कि हमारा अगला सवाल 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय कहा जाता है? इल्तुतमिश को, मोहम्मद बिन तुगलक को, सिकंदर लोदी को, फिरोज तुगलक को। चलो बता दो फटाफट, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 56 नंबर, इनमें से आगरा की नींव सिकंदर लोदी ने डाला था, क्योंकि ये केंद्र में था, राजपूतों पर नजर रखी जा सके, इसीलिए उन्होंने आगरा को राजधानी बनाया था। चलिए आइए, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, अकबर ने। चलो फटाफट बता दो, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 57 नंबर, तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो इसी कड़ी में अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, कौन? फ्रांसिस्को पिल्सर्ट, हॉकिंस, निकोलो कोंटी, पीटर मुंडी। चलो बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इनमें क्या कह रहा है। कह रहा है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। हैदराबाद में, पोलीलूर में, सेरिंगपट्टनम में, निजामाबाद में। चलो बता दो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा? तो इनमें से हमारा पोलीलूर में यहाँ पे हराया था। चलिए 60 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि महाराष्ट्र में रमौसी कृषक जत्था जिसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फूले। चलो बता दो, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो वासुदेव बलवंत फड़के हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917, अमृतसर अधिवेशन 1919। चलो बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इनमें से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। चलो बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इनमें से औरंगजेब जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर सवाल देख लेते हैं, लास्ट सवाल है इसमें से। दिल्ली में पुराना किला के सामने खेरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम ने, सलीमा सुल्तान ने, जीजी अंगा ने, माहम अंगा ने। चलो मैं बता देता हूँ, इनमें से ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे अंत में कितने सवाल सही हुए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।